भाई साहब पीसी बिल्ड करना यार इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। आई गेस वी नीड टू टॉक। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, पीसी बिल्ड करना है नहीं करना है, और मतलब ऐसा हो भी क्यों रहा है। सो मेरे ओपिनियन सारी चीज़ें हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो गाइस वीडियो तो देखते रहना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। मेरा नाम है सार्थक। इस वीडियो में गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रैम, एसएसडी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड्स, सो इनकी प्राइसिंग जो ये मतलब एकदम ऊपर जा रही है, और स्पेशली ये जो रैम एंड एसएसडी के ऊपर जा रही है और मतलब जाती ही जा रही है, ये रुक भी नहीं रही है। तो पूरी सिचुएशन के बारे में इस वीडियो में आउट डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में आई रियली वांट टू एड्रेस वन थिंग, जो कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मतलब कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि भाई प्राइस ऊपर जाने वाली है यार, अपने पीसीज को आप बिल्ड कर लो। और बहुत सारे लोग यार उस वीडियो में सोच रहे थे और कह रहे थे, नीचे कुछ कमेंट्स भी थे कि यार क्या है ये फालतू का प्राइस वगैरह, मतलब इतना बढ़ रहा है, ये है वो है। तो फिर उसके बाद भाई प्राइस बढ़ गया। फिर उसके बाद फिर उसके कुछ हफ्तों बाद ना मेरा बर्थडे आया था। सो नवंबर के फर्स्ट वीक में ही था मेरा बर्थडे। सो मैंने उस टाइम लोग मतलब एक महीने पुरानी बात हो गई, तो उस टाइम भी फिर मैंने मौका दिया था लोगों को, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह कुछ ऑफ़र करा था, और फिर मैंने बता दिया था कि भाई बाद में प्राइस जो है वो और इंक्रीज़ होने वाली है, तो भाई अपने पीसी को बिल्ड कर लो। और मैंने कुछ और ऑफर भी दिए थे अपने बर्थडे के टाइम, बट शायद कुछ लोगों ने भाई तब भी नहीं माना, नहीं बनवाया पीसी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली अपना जो मॉडेक्स कंप्यूटर स्टोर है जो नेहरू प्लेस के अंदर है, मैं वहाँ भाई जाता रहता हूँ। कस्टमर से मेरे इंटरेक्शन होते रहते हैं। तो कस्टमर्स की मैंने जब आजकल मैं जब उनसे मिलता हूँ, और वो मतलब मेरे को अक्सर कहते हैं कि सार्थक भाई आपने वो वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे ना मैं सोच तो रहा था, लेकिन फिर ये हो गया वो हो गया, या मैं सोचता ही रह गया, मैंने उस टाइम एक्शन नहीं लिया, मतलब जो भी है। तो ये मेरे को मतलब लोगों की तरफ से फीडबैक मिलता है मेरे को कि वो मतलब मेरे कहने के बाद तब भी वो सोचते ही रह गए, उन्होंने पीसी बिल्ड ही नहीं किया। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसकी भाई मतलब समझो बात को। आपके सार्थक भाई इस लेवल पर काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन थोड़ी आ जाती है टाइमली कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होने वाला है इंडस्ट्री के अंदर, जब हम इतना अच्छा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। सो इस लेवल पर आने के बाद ना कई बार इन्फॉर्मेशन हमको टाइमली तरीके से मिल जाती है। 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई इस इंडस्ट्री में। दूसरा, इस लेवल पर जब काम होता है तो इन्फॉर्मेशन हमको टाइमली मिल जाती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी वो चीज़ मतलब सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पर आपको पता है यार, जो लोग मेरे से भाई 8 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है मेरी जर्नी क्या रही है, और उन्होंने मेरे को देखा है भाई, ठीक है। ये इतना अच्छा पीसी सेटअप मेरे पीछे है, ये तो चलो मेरा पर्सनल हो गया, बट मैं किस लेवल से आया हूँ और फिर उस टाइम पे कैसे कैसे मैं पीसी बनाता था, तो मुझे पता है कि भाई एक पीसी, एक किसी बच्चे के लिए, अगर कोई छोटा स्टूडेंट है, अगर वो अपने लिए पीसी बिल्ड करना चाहता है, या कोई अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए कोई अपना पीसी बिल्ड करना चाहता है, या फिर किसी को एडिटिंग करनी है, या किसी को अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, उसके ऊपर एडिटिंग वगैरह करने के लिए अपना पीसी बनवाना है लोगों को, मैं उस पूरी जर्नी से भाई जा चुका हूँ, ठीक है। मुझे 8 साल लगभग हो चुके हैं ये पूरी जर्नी में करते हुए, ठीक है। और जो लोग मेरे को बहुत उसी टाइम से जानते हैं, लगभग सबको पता है, ये पूरी सब स्टोरी मेरे लोगों ने देख रखी है। सो व्हाट आई रियली मीन इज़ दैट कि मुझे पता है कि जब हम इस तरीके से पीसी बनाते हैं ना, तो बजट का भाई क्या बैंड बचता है, और जब प्राइस सस्ती होती है तो उसी टाइम पे हमारा इतना बैंड बच जाता है कि अब तो प्राइस भाई इतनी ऊपर चली गई, फिर तो पता नहीं क्या ही बैंड बज रही होगी लोगों की। सो मैं भी अपनी साइड से पूरी कोशिश करता हूँ कि लोगों की यार हेल्प कर पाऊँ और उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन दूं। तो मेरा कहने का बस मतलब यही था कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो थोड़ा समझ जाओ भाई बात को, ठीक है। और महंगा होने वाला है पीसी हार्डवेयर, समझो बात को। अब आ जाते हैं भाई इस पॉइंट पर कि क्या क्या महंगा हो रहा है और क्यों महंगा हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भाई इंटेल प्रोसेसर्स के बारे में। देखो, इंटेल प्रोसेसर ना वैसे महंगे हो चुके हैं, ये कहानी भाई पिछले 3-4 महीने से चल रही है, और अब महंगे होके वो स्टेबल भी हो गए। और उसके महंगे होने का रीज़न मुझे यही दिखा था कि शायद कंपनी को अपने जो अल्ट्रा सीरीज़ वाले प्रोसेसर थे उसके ऊपर उनको फोकस करना था, क्योंकि जो अल्ट्रा प्रोसेसर थे उसकी उल्टा भाई प्राइस ड्रॉप हो गई। जी हाँ, आई वाले जो सीपीयूज़ है यानी i3, i5, i7, i9, इनकी प्राइस ऊपर हो गई और अल्ट्रा सीरीज़ की ड्रॉप हो गई। मतलब
उल्टा वो सस्ते हो गए। तो शायद कंपनी को अपने अल्ट्रा सीपीयूज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना था, मे बी वो रीज़न शायद हो सकता है, मतलब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। और बाकी इंटेल सीपीयूज का तो अभी मुझे फिलहाल लगता नहीं, और ना मुझे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से कि वो और महंगे हो सकते हैं, तो उसको अभी फ़िलहाल थोड़ा साइड कर देते हैं। और वो भी फिलहाल थोड़े स्टेबल भी हो गए उसमें प्राइस। AMD सीपीयूज की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें इन्फॉर्मेशन है कि शायद वो महंगे हो सकते हैं, और स्पेशली जो इनके 3D वाले जो सीपीयूज है ना, 9900X3D, 9950X3D, 9800X3D, 7800X3D, अभी फ़िलहाल ये जो 4-5 SKUs मैंने आपको बताए हैं, अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल हैं 3D वाले। और इसके ऊपर बता रहे हैं कि ये महंगे थोड़े ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी AMD CPUs, ठीक है, वो भी महंगे होंगे, बट ये जो 3D वाले CPUs हैं इनकी डिमांड थोड़ी और ज़्यादा बढ़ेगी, या जो भी है पता नहीं, इसकी सप्लाई डिमांड का कुछ फ़र्क है या क्या है, बट ये थोड़े एज़ कम्पेयर टू बाकी SKUs ये और ज़्यादा महंगे होंगे। और मतलब यार कुछ पता नहीं, मतलब ऐसा क्यों है, CPU प्रोसेसर क्यों महंगा हो रहा है, मे बी शायद उसका एक डॉलर भी एक शायद रीज़न हो सकता है कि भाई USD to INR अगर आप चेक करेंगे गूगल पर तो वो 90 शायद टच हो भी चुका है मेरे हिसाब से, या अब वो मतलब 90 क्रॉस हो गया, मेरे को काफ़ी सारे लोग कह भी रहे थे, मतलब मैंने चेक नहीं करा, आप एक बार देख लेना, बट डॉलर काफ़ी बढ़ गया है। अब आ जाते हैं भाई सबसे खतरनाक चीज़ के ऊपर, जी हाँ, रैम एंड SSD के बारे में बात करते हैं। सबको भाई ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि रैम SSD में भाई कैसे सिचुएशन चल रही है। ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो भाई 300 to 350% प्राइजेज आर अप फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्राइस, 3-3.5 गुना ऑलरेडी हो गया है। अगर थोड़ा प्रिसाइजली अगर मैं आपको मार्केट के हिसाब से बताऊं तो जो रैम है वो लगभग ट्रिपल हो चुकी है प्राइस में, और जो आपकी SSDs हैं वो नियर अबाउट डबल हो चुकी है, और SSD का ट्रेंड अभी भी रुक नहीं रहा है, वो ट्रिपल की साइड जा रहा है, ठीक है, और रैम भी अभी भी नहीं रुक रही है, वो ट्रिपल से भी और ऊपर होती जा रही है। हाँ, मतलब इनिशियली थोड़ा एकदम से ज़्यादा तेज़ देखने को मिला था, अब थोड़ा स्लो बढ़ रहा है, बट हाँ थोड़ा अप ट्रेंड ही हमें अभी भी स्टिल देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड तो भाई भूल ही जाओ, स्टेबिलिटी भी अभी फिलहाल प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिल रही है रैम के अंदर, इनफैक्ट प्राइसेस और ऊपर जाते ही दिख रहे हैं, भले ही थोड़ा स्लो जा रहे हैं बट जा ही रहे हैं। और इस सब का भी गेस व्हाट जो रीज़न है वो है भाई AI और डेटा सेंटर्स का बूम। जो AI कंपनीज हैं, जो डेटा सेंटर्स हैं, जो आप अब ये खेलते हो ना, मतलब ये जो आपके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जो क्लाउड सर्वर्स हैं, सो इन सब के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड है भाई मेमोरी चिप्स की कि इसकी वजह से ग्लोबल एक बहुत बड़ी शॉर्टेज आ गई है। चैट GPT जैसे टूल्स हो गए, क्लाउड सर्विसेज हो गई, सो बेसिकली इनको ना लार्ज बहुत बड़े वॉल्यूम्स में इनको भाई DRAM एंड NAND की जो है रिक्वायरमेंट होती है। सो इसकी वजह से अभी फ़िलहाल ये हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं DRAM और NAND फ्लैश मेमोरी के, इनका भी जो रुझान है, जो इनका भी जो इंटरेस्ट है वो भी अब चला गया है सर्वर ग्रेड एंड ये जो AI डेटा सेंटर्स हैं, जो एंटरप्राइज लेवल, जो ये जितनी भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, इन सब को सप्लाई करने में, और जो कंज्यूमर लेवल जो हमारी रैम एंड SSDs हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में उनका रुझान अब थोड़ा कम हो गया है, और जो मेजॉरिटी जितना भी उनका प्रोडक्शन है अब उन्होंने उसी लाइन में वो ले गए हैं। अब देखो आफ्टर ऑल वो भी एक कंपनी है, ठीक है, उसमें भी इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका काम है भाई प्रॉफिट्स को जनरेट करना, तो जाहिर सी बात है भाई उनको जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो तो उधर ज़्यादा फोकस करेंगे ना, और उनके लिए काम ज़्यादा करेंगे। नॉर्मल कंज्यूमर से अगर उनको फ़ायदा कम हो रहा है तो वो उनके लिए कम करेंगे काम, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, अब भाई इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये जो कंज्यूमर लेवल की DRAM एंड NAND फ्लैश मेमोरी की जो प्रोडक्शन को इन्होंने कट करा है, तो इसकी वजह से जो ये डिमांड एंड सप्लाई में जो एक गैप आया है, इसकी वजह से जो है प्राइस ग्लोबली इतनी शूट अप हो गई। ये कोई इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, हर जगह यही हाल है, कोई भी कंट्री पकड़ लो हर जगह भाई प्राइस एकदम स्काई रॉकेट हो गए हैं। टू मेक थिंग्स इवन वर्स भाई एक बहुत बड़ी आपको न्यूज़ और बताता हूँ, माइक्रॉन, जी हाँ, माइक्रॉन का खुद का ब्रांड है क्रूशियल, भाई उन्होंने क्रूशियल ब्रांड ही डिसकंटिन्यू कर दिया, ब्रांड ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि अब हम क्रूशियल में प्रोडक्ट्स ही नहीं लाएंगे। क्रूशियल जो सेगमेंट है इनका वो पूरा एक कंज्यूमर लेवल का DRAM एंड NAND फ्लैश मेमोरी बनाने का इनका ब्रांड है, जिसके कि इनकी SSDs रैम्स आती हैं। सो इन्होंने वो पूरा ब्रांड ही भाई बंद कर दिया कंपनी ने, ये देख कर कि भाई हमको प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा है AI सर्वर ग्रेड और ये एंटरप्राइज लेवल की जो स्टोरेजेस है ये बना करके, तो हम तो भाई उनके लिए काम करेंगे। अब उन्होंने क्या करा कि
पूरा भाई ब्रांड ही बंद कर दिया, कंज्यूमर लेवल ब्रांड ही बंद कर दिया कि भाई हम तो नॉर्मल जनता के लिए रैम एसएसडी बनाएंगे ही नहीं, हम तो सीधा भाई इन बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को सीधा सप्लाई करेंगे। तो ये एआई का बूम भाई इतना ज़्यादा हो गया कि अब तो सीधा भाई उन्हीं को सप्लाई होगा, नॉर्मल जनता को तो कह दिया इन्होंने कि भैया तुम्हें तो मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, हम ना बनाने के लिए तुम्हारे लिए बिल्कुल भी रैम एसएसडी कुछ नहीं बनाएंगे हम तुम्हारे लिए। पूरा लो भाई, तुम बनाना तो छोड़ो, हम तुम्हारा ब्रांड ही बंद कर देते हैं, हमने पूरा क्रूशियल ब्रांड ही बंद कर देते तुम्हारे लिए, सामान ही नहीं आएगा भाई। हालांकि कंपनी का कहना है कि फरवरी 2026 तक वो थोड़ा बहुत जो है मटेरियल जो इन्होंने जितना बना लिया होगा, जितना पाइपलाइन में होगा, वो हमें फेब 2026 तक उसकी अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद भाई इनका मटेरियल ही नहीं आएगा क्रूशियल ब्रांड के अंदर। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके पास पहले से है या अभी जो स्टॉक अवेलेबल है आप आराम से ले सकते हो, खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड की वारंटी है वो आपको पूरी प्रॉपर वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वारंटी का कोई इशू नहीं है, आराम से आप खरीदो, यूज़ करो, नो वरीज। क्रूशियल के प्रोडक्ट्स एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, आप ले सकते हैं। अब ना वैसे देखो, मैं थोड़ा सा ना डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो भाई, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही कंपनीज है जो कि डी रैम और नैंड फ्लैश मेमोरीज को मैन्युफैक्चर करती हैं। एक तो हो गई भाई सैमसंग, दूसरी हो गई एसके हाइनिक्स और तीसरी हो गई माइक्रॉन। माइक्रॉन का ही वो क्रूशियल है। अब सोचो भाई, दुनिया में 3 ही कंपनी है, जिसमें से एक माइक्रॉन का खुद का ब्रांड है क्रूशियल, और वो अपने ही खुद के ब्रांड के लिए पूरी फुलफिल नहीं कर पा रहे डिमांड, तो बाकी ब्रांड्स के लिए तो भाई वो कैसे करेंगे? क्योंकि ये जितने भी जी स्किल, कॉर्सेर, ए डाटा हो गया, आपका किंगस्टन हो गया, तो इन सब की जो रैम होती हैं, जो एसएसडीज होती हैं, इनको जो मेमोरी चिप्स है वो यही 3 ब्रांड हैं जो कि सप्लाई करते हैं। और ये पूरी दुनिया में इकलौते 3 ब्रांड हैं। इकलौता तो एक हो गया, मतलब 3 ब्रांड हैं, ठीक है। यही 3 ब्रांड ही पूरी दुनिया में मेमोरी चिप्स को सप्लाई करते हैं, जिसमें से आप ये समझो कि अब वो अपने खुद के क्रूशियल ब्रांड को तो दे नहीं पा रहे, ये बाकी को तो क्या ही देंगे, ठीक है। और माइक्रॉन ने अब जैसे कि ये पूरा अपना क्रूशियल ब्रांड खत्म कर दिया है, तो आप ये समझो, और उन्होंने कह दिया कि अब हम तो टोटल बनाएंगे भाई ये एंटरप्राइज सोल्यूशन, ठीक है, सारा का सारा उनको हम सप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए तो एक पूरा का पूरा पाइप ही बंद हो गया एक तरीके से। अगर 3 पाइप थे सप्लाई आने के मटेरियल, तो एक पाइप तो पूरा का पूरा माइक्रॉन वाला बंद ही हो गया है। बाकी 2 पाइप में से क्या आएगा और वो भी कितना है तो वो तो पता नहीं। ये तो ग्लोबल, ये तो पूरी न्यूज़ आ गई प्रॉपर, तो हमें पता भी चल गया। बाकी पीछे से क्या चलता है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं क्या नहीं करती वो तो भाई नहीं पता है। और बाकी हाँ देखो, ये भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में है ही 3 कंपनी, तो भाई इनकी मनमानी भी चलेगी और हमें मानना भी पड़ेगा। वो कहेंगे कि भैया सामान तो हमारे पास है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा, आप पीसी तो छोड़ दो, ठीक है, पीसी छोड़ो भाई, क्योंकि ये मेमोरी चिप्स आपकी और भी डिवाइसेस के अंदर लगती है। आप उनका सोचो, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इन सब के बारे में भी बातें होनी शुरू हो गई है कि ये भी आपके महंगे होने वाले हैं। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन्स, एप्पल आईफोन भी महंगा होने वाला है, सैमसंग के स्मार्टफोन्स भी महंगे होने वाले हैं। यहाँ तक कि प्ले स्टेशन की भी बात चल रही है कि शायद हो सकता है मे भी उसमें भी हमें कुछ प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिले। जहाँ पर भी जितने भी स्टोरेज डिवाइसेज है या कोई भी एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर स्टोरेज है, तो वो सब महंगा होने वाला है भाई। तो मेरे पीसी वाले भाइयों, बिल्कुल भी आपका दिल नहीं टूटना चाहिए कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। जहां पर भी भाई स्टोरेज लगती है सब महंगा हो रहा है। और अभी जितने प्राइस इन्फ्लेट हुए हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत और होगा, क्योंकि क्रूशियल अभी उन्होंने बंद करा है, तो इससे हम समझ सकते हैं, जो उन्होंने अपना पूरा क्रूशियल जो ब्रांड बंद करा है, तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि हाँ एक्चुअली सिचुएशन मतलब कि कितनी ज़्यादा ही शॉर्टेज है। तो मे बी शायद थोड़ा बहुत हमें और यहाँ पर रैम एंड एसएसडीज की प्राइस के अंदर शॉर्टेज, वो मतलब जो प्राइस है इन्फ्लेशन, उसमें हमें और ज़्यादा देखने को मिल सकती है ड्यू टू शॉर्टेज। अब बात करते हैं भाई अपॉर्चुनिटी के बारे में। ऐसा नहीं कि सार्थक भाई आपके तब आते हैं जब बिल्कुल सब बढ़ गया, नहीं, अभी अपॉर्चुनिटी बची है। ग्राफिक्स कार्ड्स महंगे होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब चिंगारी सी लगनी शुरू हो गई है, आग अभी लगनी है, क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशन आपके सार्थक भाई को बिल्कुल आ गई है भाई ब्रांड्स की तरफ से कि भाई ग्राफिक्स कार्ड्स महंगे होने वाले हैं। जी हाँ, ग्राफिक्स कार्ड महंगे होने वाले हैं। क्यों महंगे होने वाले हैं, अब इसके बारे में और बता देता हूँ। भाई ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भी तो आपकी वीरैम होती है, तो जब मेमोरी चिप महंगी हो रही है तो भाई ऑब्वियसली आपका ग्राफिक्स कार्ड भी तो महंगा होगा। उसके अंदर जो आपकी 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB जो वीरैम है, ये जो आपके ग्राफिक्स कार्ड के अंदर लगी है, जब ये महंगी हो रही है तो GPU भी ऑब्वियसली आपका महंगा होगा।
प्लस जो डॉलर आपका इंक्रीज हो गया उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत, खैर उससे बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, बट मेन रीज़न इसका यही है जो मेमोरी चिप्स महंगी हो रही हैं। और भाई साहब आपको अब एक बता देता हूँ बहुत बड़ी वाली खबर, एनवीडिया ने अपने सारे एआईबी पार्टनर्स को कह दिया है कि भाई अब हम आपको जो है जीपीयू चिप्स के साथ में जो मेमोरी चिप्स है वो बंडल करके नहीं देंगे, अब आपको हम देंगे जी सिर्फ जीपीयू। पहले क्या होता था, अच्छा पहले तो ये एआईबी पार्टनर्स कौन होते हैं, ये एआईबी पार्टनर्स होते हैं आपके जैसे एमएसआई हो गया, गीगाबाइट हो गया, इनो3डी हो गया, जोटैक हो गया, मतलब ये जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि एनवीडिया से चिप लेते हैं फिर उसके ऊपर अपना पूरा कूलर पीसीबी वगैरह सब डिज़ाइन करके अपना पूरा ग्राफिक्स कार्ड बनाते हैं। सो इनको एड इन बोर्ड पार्टनर्स कहते हैं, यानी कि एआईबी पार्टनर्स जो जीपीयू बनाते हैं, ठीक है, चिप होती है एनवीडिया की, बाकी ये डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर। सो अभी तक क्या होता था कि एनवीडिया इनको अपनी जीपीयू के साथ में वीरैम चिप्स भी प्रोवाइड करता था कि ये लो भाई साथ में बंडल हो गए। मे भी हो सकता है वो एनवीडिया बहुत बल्क में, क्योंकि एक साथ ऑर्डर डाल के इनको देता होगा तो मे भी इनको सस्ता पड़ता होगा, तो इसीलिए शायद एनवीडिया ऐसा करता होगा, बाकी आई डोंट नो। तो एनवीडिया ने अब की बार कह दिया कि भाई ऐसा है, हमें नहीं मिल पा रही भाई वीरैम के लिए चिप्स, ठीक है, तो उसका जुगाड़ आप खुद कर लो, ठीक है। ये स्क्रीन पर आप जो है पूरी देख पा रहे होगे, न्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो एनवीडिया ने तो कह दिया कि भाई तुम इसका जुगाड़ खुद करो, मैं जीपीयू आपको दे सकता हूँ, ठीक है, वीरैम का आप खुद जुगाड़ लगाओ। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि ग्राफिक्स कार्ड महंगे होने वाले हैं। और एक्चुअली क्या है, थोड़ा बहुत ना क्या होता है, बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं वो प्राइस लिस्ट के ऊपर वर्क करते हैं। सो नई नई प्राइस लिस्ट भाई आनी स्टार्ट हो गई है, अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा हमें इफेक्ट देखने को मिला है, बट जीपीयू में अभी प्राइस और अच्छा खासा बढ़ेगा आगे चल के। आपको अगले ये 15 दिन के अंदर अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी काफ़ी महंगे होते हुए दिख जाएंगे, मतलब 10% तो मिनिमम है ही है, 10% का तो आपको लगभग इछाफा देखने को मिल ही जाएगा। 5070 Ti जैसा ग्राफिक्स कार्ड आपको 7, 8, 9 से लेकर के 10,000 रुपये तक महंगा होता हुआ दिखेगा। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी के आपके कंपोनेंट्स हैं ना पीसी बनाने के लिए, जैसे कि आपका मदरबोर्ड रह गया, पावर सप्लाई है, केस है, कूलर है, सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो इनमें होता ही गया है ऐसा कुछ खास, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ठीक ही है, नो वरीज एट ऑल, ठीक है। जो मेन जो जिसमें दिक्कत है वो आपका रैम एसएसडी और जीपीयू है, थोड़ा बहुत सीपीयू आप कह सकते हो। अब बात ये आती है कि सार्थक भाई ये सिचुएशन जो ये अब खराब हो गई है ये कब तक ठीक होगी, ये रैम एसएसडी के प्राइसेस कब तक जा करके ठीक होंगे। देखो इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी में हमें ठीक होती हुई दिखेगी सिचुएशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब माइक्रॉन जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने, इतने बड़े जाइंट ने अपना क्रूशियल जैसा इतना बड़ा ब्रांड भाई बंद कर दिया, सो ये चीज़ ना इंडिकेट कर रही है कि एक्चुअली ये कितना लंबा जाने वाला है, ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी लंबी चलने वाली है। क्योंकि अगर ये 2, 4, 5 महीने की अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम होती तो वो अपने क्रूशियल ब्रांड को क्यों ही भाई ख़त्म करते। अपना इतना बड़ा ब्रांड है यार, उनका क्रूशियल इतना पॉपुलर है और खूब बिकता है भाई इनका जो क्रूशियल ब्रांड है। सो उन्होंने उसको बंद ही इसलिए किया क्योंकि उनको एक लंबा पाथ नज़र आ रहा है काफ़ी दूर तक का कि हाँ ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम तक जो है हमारी रहेगी, और तो फिर अब क्रूशियल को हमें फ़िलहाल छोड़ना ही पड़ेगा। सो या वो जो न्यूज़ है वो काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम जल्दी में तो ठीक नहीं होने वाली है। एज़ फार एज आई नो 2026 तो भाई कहीं नहीं गया, 2026 पूरे ही ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है। मतलब आप उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं देखोगे कि प्राइस कम हो रही है। देखो यार ऐसा है कि पीसी बिल्ड तो ऑब्वियसली यार लोग रोकेंगे नहीं, क्योंकि पीसी बिल्ड तो यार करना ही पड़ेगा लोगों को। ऑब्वियसली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आपको पीसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना भाई काम थोड़ी बंद कर दोगे। ऑब्वियसली अगर किसी का मान लो वीडियो एडिटिंग का कोई काम है, ठीक है, किसी की कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कंपनी है, जिसमें कि वो उनको भाई पीसी बिल्ड्स की रिक्वायरमेंट लगेगी ऑब्वियसली, या किसी का एडिटिंग स्टूडियोज़ वगैरह नहीं होता, इन सब चीज़ों के जो बिज़नेस होते हैं। सो अगर इसके रिगार्डिंग अगर किसी का बिज़नेस है तो ऐसा थोड़ी है कि वो अपना काम बंद कर देंगे, या किसी का कोई आर्किटेक्ट है बेचारा, वो आर्किटेक्ट अपना काम थोड़ी बंद कर देगा। तो पीसी बिल्ड तो लोग करेंगे यार। देखो अब चाहे 10,000 महंगा हो, 20,000 महंगा हो, 30,000 महंगा हो, या इनफैक्ट 50,000 रुपये भी अगर महंगा है तो भी लोग यार पीसी बिल्ड करेंगे जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए अपना पीसी ले रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी के लिए अपना पीसी ले रहे हैं, तो वो तो भाई अपना पीसी बिल्ड करेंगे ही करेंगे। अब इसमें मेरी तरफ से एक ना आपको राय ये है कि यार देखो आई नो कि आप रैम एसएसडी ये कम नहीं लगा सकते अपने पीसी के अंदर, क्योंकि जब आप ये लगाओगे तो आपका काम सफ़र करेगा। एंड इस लेवल पर काम करने का मुझे पता है कि भाई टाइम इज़ मनी, ठीक है, जो टाइम है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और
जितना टाइमली आपके सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होते हैं उतना ज़्यादा आप काम और कर पाते हो और आप और उतना ज़्यादा कमा पाते हो। तो हाँ, आप अपने पीसी के अंदर रैम एसएसडी कम लगा करके अपना टाइम तो वेस्ट शायद मेरे हिसाब से नहीं करना चाहते। सो अभी जीपीयूज़ के अंदर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें अभी हमें प्राइस इन्फ्लेट होता हुआ दिखेगा, तो अभी टाइम है। प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी बनाना है तो भाई बना लो फटाफट से, बिल्कुल वेट मत करना, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड बहुत महंगा होने वाला है। और अब आ जाते हैं थोड़े से ऐसे यूज़र जो कि मान लो कैजुअल यूज़ के लिए अगर कोई पीसी बनाना चाह रहा है, तो देखो यार, अगर कैजुअल यूज़ के लिए अगर आप पीसी ले रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं। मे बी आपका हो सकता है काम अभी फ़िलहाल एक सिंगल स्टिक से हो जाए। उतनी स्टोरेज अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मेरे को 2 TB की स्टोरेज लगानी हो या 1 TB, 500 GB में भी अगर काम होता है तो मे बी आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल 500 GB की स्टोरेज लगा लो, बाद में देखते हैं 1-1.5 साल में अगर कभी कम होगा तो तब अपग्रेड कर लेना भाई अपने पीसी को। या बहुत सारे लोग, देखो मैं इस बिज़नेस में काफ़ी अब टाइम हो गया मेरे को, पीसी बिल्ड्स पता नहीं हम 10,000 से भी ज़्यादा पीसी बना चुके हैं भाई कस्टमर्स के लिए अपने। सो इतने सारे पीसी बिल्ड बना करके इतने सारे कस्टमर से भाई इंटरेक्ट करके मैंने देखा है कि भाई अगर किसी को कैजुअल यूज़ के लिए भी पीसी लेना होता है ना, तो वो भाई फिर लेते ही हैं, वो भी फिर वेट नहीं करते। बट हाँ, मेरी साइड से एडवाइस ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो प्राइस ऊपर गई है ये बहुत जल्दी नीचे देखने को मिलेगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला भाई। तो अगर किसी को अगर पीसी बनाना है, सो नाउ इज़ द टाइम कि आप बना लें और छोड़ो भाई फिर, क्योंकि वो ना फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। 2026 भाई कहीं नहीं गया, पूरे के पूरे 2026 ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। या बाकी जैसे पूरी दुनिया कह रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एआई ना एक बबल है, तो मे बी ये हमें तब देखने को मिले कि कभी जो एआई का बबल है वो बस्ट हो जाए और जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से एकदम डिमांड बंद हो जाएगी, भाई अब हमें नहीं चाहिए, एआई का जो पूरा बबल था वो फट गया। तो मे बी तब बीच में अगर कभी हो जाए भाई 2026 के, तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है तब भाई प्रॉब्लम क्या पता सॉल्व हो जाए। फिलहाल तो देखो यार, इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। बाकी एक ना आपको टीज़र दे देता हूँ, अभी एक वीडियो आने वाली है बड़ी जल्दी हमारे चैनल के ऊपर, जो कि है भाई, जी हाँ, पीसी बिल्ड कोटेशन स्कैम सीज़न 2। भाई 1.5 साल पहले बनाई थी वीडियो मैंने, पीसी बिल्ड कोटेशन वाला जो स्कैम चलता है ना मार्केट के अंदर। तो मैंने सोचा कि यार 1.5 साल हो गया भाई उस वीडियो को बनाए हुए, क्या ये बाकी के जो लोकल छोटे मोटे दुकानदार होते हैं क्या इनको अब तमीज़ आई या नहीं आई? क्योंकि ना वो वीडियो भाई मेरी बड़ी वायरल हुई थी, उस पर शायद 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ है, 2.5 लाख के आसपास व्यूज़ है भाई उस वीडियो पे। इतने लोगों ने भाई वो वीडियो देखी है, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, दोबारा से देखते हैं। और आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड बाय दीज कोटेशंस। तो इसके लिए सीज़न 2 भाई आने वाला है बड़ी जल्दी। इस वाली वीडियो भाई बहुत लोगों को पसंद आई थी वो वीडियो, तो ये सेम वीडियो भाई बड़ी जल्दी चैनल के ऊपर आएगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो का थोड़ा वेट करना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये वाली वीडियो भी आ जाएगी। बाकी मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर गाइस, एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।